सो भाई अगर आप लोग भी इंतजार कर रहे थे कि ट्रैम जो है वो अपनी 350 सीरीज वाली बाइक्स को कब लेकर के आएगा, सो फाइनली उसका ऑफिशियली लॉन्च डेट जो है वो निकल करके आ गया है। बहुत जल्दी ये बाइक जो है आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। क्या क्या चीजें मिलने वाली है एंड कौन कौन सी बाइक अपडेट हो रही है, उन सभी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली चीज के बारे में बता देता हूँ कि भाई आज से काफी टाइम पहले ये न्यूज निकल करके आ गई थी कि ट्रैम जो है वो अपने 400 सीसी के इंजन को जो है वो 350 सीसी में कन्वर्ट करने वाला है। इवन अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि जो T400 आया करती थी जब वो T350 के साथ आएगी, यानी कि उसकी भी जो हो टेस्टिंग के दौरान काफी ज्यादा स्पाई शॉट जो हम लोगों के सामने निकल करके आई थी। अब इस लिस्ट के अंदर आखिर कौन कौन सी बाइक हैं जो कि अपडेट हो रही हैं एंड कौन कौन सी बाइक्स हैं जो कि आने वाली हैं। सबसे पहली चीज, जो अभी तक आपको ट्रैम की जितनी भी बाइक्स देखने को मिलती है, मतलब जितनी भी 400 सीसी की बाइक्स आती हैं वो तो सभी अपडेट होने वाली है। मतलब उसके अंदर आपको कोई भी चांस नहीं देखने को मिलेगा। मैं अगर बात करूं ट्रैम की तरफ से आने वाली स्पीड 400 के बारे में, T400 हो गई, स्क्रैम्बलर 400X हो गई, XC हो गई, थ्रैक्शन 400 हो गई, ये सभी पांचों की पांचों बाइक्स जो है वो आप लोगों को 349 सीसी के इंजन के साथ देखने को मिलेगी। अब भाई आप भी एक्साइटेड हो गए कि भाई लॉन्च डेट तो बता कि आखिर लॉन्च कब हो रही है। सो ये सभी बाइक्स आपको 6 अप्रैल में जो है लॉन्च होती हुई देखने को मिलेगी, यानी 2026 के अंदर आपको ये मशीन जो है वो अपडेट होकर के देखने को मिलेगी, जो एक काफी ज्यादा बेहतरीन चीज है। मतलब डेफिनेटली आप लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, सो अब आप लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है कि हाँ मुझे 350 सीसी वाली बाइक चाहिए, तो आप डेफिनेटली जो है वो 6 तारीख के बाद जो है अपनी बाइक की बुकिंग एंड बाकी सारी चीजें जो है वो डाल सकते हो। प्राइसेस भी जो है वो आप लोगों को कम देखने को मिलने वाला है, जो एक काफी ज्यादा बेस्ट पार्ट है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इंजन के बारे में, तो देखो भाई मैंने लॉन्च डेट के बारे में बता दिया। इंजन यहाँ पर जो मोस्टली मैंने जितनी वेबसाइट्स पे पढ़ा, अभी तक आपको 400 सीसी का इंजन मिला करता था, बट अब आपको 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन जो है इन बाइक्स के अंदर देखने को मिलेगा, जो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए 35 bhp तक का मैक्सिमम पावर जनरेट करने वाला है। एंड अगर आप लोग टॉर्क देखोगे तो लगभग लगभग आप मान के चलना 35-36 न्यूटन तक का टॉर्क जो है वो आपको बाइक में मिल जाएगा। अब देखते हैं भाई कितना ज्यादा डिफरेंस आता है, बिकॉज अभी वाली जो बाइक्स हैं वो ऑलमोस्ट आप लोगों को 41 bhp 40 bhp जो है जनरेट करके देती हैं, एंड टॉर्क तो इनका लाजवाब है, ऑलमोस्ट 37 न्यूटन तक का टॉर्क जनरेट करके देती हैं। तो यहाँ पर टॉर्क एंड पावर दोनों में ही आप लोगों को कमी देखने को मिलने वाली है। सो स्पीड 400 से रिलेटेड काफी लोग बोल रहे थे। सो देखो यहाँ पर अगर मैं लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करूँ ना, तो मोस्टली मुझे जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें लुक्स एंड डिजाइन में इतना ज्यादा चेंजेस नहीं किया जा रहा। मेजरली सिर्फ दो चीजों में चेंज देखने को मिलेगा, एक इंजन जो मैंने आप लोगों को बता दिया, सेकंड अगर आप देखोगे तो वो रहने वाला है प्राइस में। अभी अगर आप स्पीड 400 को देखते हो तो लगभग 2,80,000 रुपए जो हो कॉस्ट करती है, सो उसकी प्राइसिंग जो हो कम हो जाएगी, एंड फीचर बाकी सारी चीजें देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर सिमिलर रहने वाला है। वैसे ही सेम आप लोगों को देखने को मिलने वाला है थ्रैक्शन के साथ भी, लुक्स एंड डिजाइन जो हो बिल्कुल सिमिलर है। अभी ये बाइक जो हो 3,21,000 रुपए जो हो कॉस्ट करती है इंडियन मार्केट के अंदर, तो इसकी भी प्राइसेस जो हो आपको काफी हद तक कम देखने को मिलेगी। मतलब आप लोगों को 20-25,000 रुपए का डिफरेंस तो डेफिनेटली मिलेगा। अब थ्रैक्शन को अगर आप देखोगे तो थ्रैक्शन जो है वो स्पीड 400 से थोड़ा ज्यादा पावर जनरेट करती है, ऑलमोस्ट 41.4 bhp तक का पावर जनरेट करती है, एंड 37.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सो आप एक्सपेक्ट करके चलना कि भाई इस बाइक के अंदर आपको 35 bhp तक का पावर एंड टॉर्क देखोगे तो 32-35 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी अप्रैल का इंतजार करो भाई, 6 अप्रैल को जो है ये बाइक्स आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर। बाकी उन लोगों को भी थोड़ा सा बता देता हूं जो XC का इंतजार कर रहे हैं या स्क्रैम्बलर X का इंतजार कर रहे हैं, इवन T400 का भी इंतजार कर रहे हो, तो अब भाई आप लोगों को जो स्पीड T4 देखने को मिला करती थी ना, वो डेफिनेटली ट्रैम स्पीड T350 या ऐसे करके कुछ जो हो कन्वर्ट होने वाली है। उसके अंदर तो ऑलरेडी पावर कम आता था, वहां पे भी जो हो आप लोगों को पावर में हल्का फुल्का डिफरेंस जो हो देखने को मिल सकता है। सो वो एक चीज जो है यहाँ पर रहने वाली है। एंड प्राइसेस तो ऑब्वियसली मतलब रॉयल एनफील्ड को कंपटीशन देने के लिए अभी बाइक जो है वो बिल्कुल उतरने वाली है मैदान में, जो डिसीजन लिया गया था। अच्छा, काफी लोग मेरे से एक सवाल और ज्यादा कर रहे थे कि क्या भाई इनके आ जाने की वजह से 400 सीसी जो हो बंद हो जाएगी। सो देखो अभी तक जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, ये जो पूरा का पूरा रूल आया है GST 2.2 वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए है। अगर यहाँ से बाइक एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करी जाती है तो भाई उसके लिए कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है। मतलब अगर ट्रैम जो है यहाँ से बाइक्स को बना करके बाहर सेल करना चाहे सो वो इजिली 400 सीसी की कर सकता है। सो काफी न्यूज ऐसी भी निकल करके आ रही है कि यहाँ पर ट्रैम जो हो दोनों ही चीजें रखेगा। मतलब एक तरीके से आप समझ लो कि 350 जो है वो आप लोगों का बेस मॉडल हो जाएगा, एंड अगर आपको 400 सीसी पे जाना है जहां पर आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी, वो आप लोगों के लिए एक टॉप मॉडल हो जाएगा। सो अभी ये न्यूज निकल करके आ रही है कि दोनों साइड बाय साइड यानी 400 सीसी वाली बाइक भी आप लोगों के लिए कंटिन्यू रहने वाली है, एंड अगर आप लोगों को थोड़ा कम प्राइस में जो हो बाइक चाहिए तो आप 350 सीसी वाले इंजन की तरफ भी जा सकते हो, जो मुझे लगता है कि एक बढ़िया डिसीजन है। बिकॉज प्रोडक्शन तो ऑब्वियसली चलेगा, मतलब इंटरनेशनल मार्केट के लिए यहीं पे प्रोडक्शन होकर के बाइक जो हो यहाँ से जाती है, चाहे वो बजाज की बाइक हो, KTM की बाइक हो या फिर आपकी ट्रैम की बाइक हो।
सो उनको क्या दिक्कत है भाई, मतलब जब यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो ही रही है तो भाई वो शोरूम्स में भी अवेलेबल कर देंगे। अगर 20-25 हज़ार रुपए का डिफरेंस होगा तो भाई ऑब्वियसली काफी लोग जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं, बिकॉज ट्रैम ने अपनी T400 भी जो है इसीलिए लॉन्च करी थी। जिनको थोड़ा सा अफोर्डेबल बाइक चाहिए तो भाई उनके लिए जो हो T400 है, जिसको थोड़ा ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा फीचर्स चाहिए, तो वो उसके लिए भाई स्पीड 400 की तरफ जा सकता है। सो ये सारी चीजें हैं। बाकी लॉन्च डेट मैंने आपको बता दिया। प्राइजेस में आप लोगों को ऑलमोस्ट सभी बाइकों में 20-25 हज़ार रुपए का डिफरेंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बाकी 6 तारीख का इंतजार करो भाई। अगर आपको पूरी की पूरी वीडियोस देखनी है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी अगर आपको किसी और बाइक का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए मुझे कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं।